कुछ राजकाज की बातें। अब कौन संभालेगा पीडब्ल्यूडी की कमान? राजेश यादव अगले सप्ताह चले जाएंगे दिल्ली। पीडब्ल्यूडी है महत्वपूर्ण व बड़ा इंजीनियरिंग विभाग। करोड़ों के टेंडर वाले बड़े निर्माण कार्यों का जिम्मा है। एसीएस या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के आईएएस रहे हैं मुखिया, लेकिन आज इस रैंक के सीनियर अफसरों का संकट जो है पहले से संभाल रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी। अब समूची ब्यूरोक्रेसी की निगाहें डीओपी पर है। देखना है कि आखिर डीओपी किसे सौंपती है पीडब्ल्यूडी की कमान, किसे ये कमान दी जाती है, इसका इंतजार है। और सवाल इसलिए है कि अब कौन संभालेगा पीडब्ल्यूडी की कमान। राजेश यादव अगले सप्ताह दिल्ली चले जाएंगे। पीडब्ल्यूडी महत्वपूर्ण व बड़ा इंजीनियरिंग विभाग है और करोड़ों के टेंडर वाले बड़े निर्माण कार्यों का जिम्मा भी रहता है। एसीएस या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के आईएएस इसके मुखिया रहे हैं, लेकिन आज इस रैंक के सीनियर अफसरों का संकट है जो पहले से संभाल रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी। अब समूची ब्यूरोक्रेसी की निगाहें इसी बात पर है, डीओपी पर है, और देखना यह है कि आखिर डीओपी किसे सौंपती है पीडब्ल्यूडी की कमान। मुख्य सचिव उषा शर्मा की संवेदनशीलता। यूक्रेन संकट को देखते हुए पहल की है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय सचिव को पत्र लिखा और पत्र लिखकर किया जानकारी देने का अनुरोध। यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा इंतजाम के लिए क्या उपाय हैं? सीएस उषा शर्मा ने इसकी जानकारी देने का अनुरोध किया है। यूक्रेन में रह रहे राजस्थानियों और भारतीयों के बारे में उन्होंने चिंता भी जताई है और इसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय सचिव को यह पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है जानकारी देने का। यूक्रेन में भारतीय रह रहे हैं नागरिकों की सुरक्षा इंतजाम के आखिर क्या उपाय वहां पर किए जा रहे हैं, इसे लेकर जानकारी देने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा। विधानसभा की गपशप वित्त और रोहित बोहरा। आज विधानसभा में उन्हें मिल रही बधाइयां। पक्षी नहीं विपक्षी नेताओं से भी दाद मिली। कल रोहित बोहरा ने बजट पर अपनी बात रखी थी। सीएम गहलोत के बजट की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। वित्तीय मसलों को लेकर रोहित की तकरीर शानदार कही जा रही है। राजाखेड़ा से कांग्रेस विधायक है रोहित बोहरा, जिनकी न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी विधायक तारीफ कर रहे हैं। विधानसभा में उन्हें आज लगातार बधाइयां मिल रही हैं। पक्षी नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें दाद दी। कल रोहित बोहरा ने बजट पर अपनी बात रखी थी और सीएम गहलोत के बजट की उपलब्धियों को विस्तार से बताया था। वित्तीय मसलों को लेकर रोहित की तकरीर शानदार कही जा रही है। राजाखेड़ा से कांग्रेस विधायक है रोहित बोहरा। जिन्होंने आज नहीं लौटाए मोबाइल, उनकी बच सकती है दिल्ली से घंटी। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है। जानकार सूत्रों के हवाले से आईफोन 13 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के पास लिस्ट पहुंच सकती है। जिन विधायकों ने आज की तारीख तक मोबाइल नहीं लौटाए हैं उनकी लिस्ट पहुंच सकती है, क्योंकि कल तक आधे से भी कम विधायकों ने ही मोबाइल फोन लौटाया था। भाजपा ने आज तक की मोहलत यहां पर दी थी अपने विधायकों को मोबाइल लौटाने की, और अब जिन्होंने मोबाइल नहीं लौटाया है उनकी दिल्ली से घंटी बज सकती है। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है और जानकार सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आईफोन 13 से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के पास अब लिस्ट पहुंच सकती है उन विधायकों की जिन्होंने अब तक आज की तारीख तक आईफोन नहीं लौटाए हैं। मोबाइल उनकी लिस्ट पहुंच जाएगी, क्योंकि कल तक आधे से भी कम विधायकों ने ही मोबाइल लौटाया था। भाजपा ने आज तक की मोहलत यहां पर दी अपने विधायकों को मोबाइल लौटाने की। जिंदगी की जंग जीत गया गुड्डू। बोरवेल से सकुशल बाहर लाया गया है गुड्डू को। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया। सीकर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। 55 फीट गहरे बोरवेल में मासूम गिरा था। बच्चे को सही सलामत निकाला गया है बाहर। सुरंग के रास्ते मासूम को बाहर निकाला गया। करीब 25 घंटे तक गुड्डू को बचाने का ऑपरेशन चला। बाहर निकालते ही अस्पताल ले जाया गया गुड्डू को, जहां डॉक्टर्स ने भी उसे कहा है कि वो बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी के उद्घाटन की तैयारी। विश्व वानिकी दिवस पर 21 मार्च को यह उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन। करीब 17 वर्ग किलोमीटर में फैला है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में है करीब 20 लेपर्ड्स का मूवमेंट। वन मंत्री हेमाराम चौधरी भी पिछले दिनों तैयारियों का अवलोकन कर चुके हैं। पहाड़ को काटकर बनाए गए 4 खूबसूरत सफारी ट्रैक्स। अब इसे उद्घाटन का इंतजार है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी के उद्घाटन की तैयारी ही चल रही है। विश्व वानिकी दिवस पर यानी 21 मार्च को इसका उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री द्वारा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया जाएगा। और करीब 17 वर्ग किलोमीटर में फैला है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में करीब 20 लेपर्ड्स का मूवमेंट है और वन मंत्री हेमाराम चौधरी भी पिछले दिनों तैयारियों का अवलोकन कर चुके हैं। पहाड़ को काटकर बनाए गए 4 खूबसूरत सफारी ट्रैक्स। बिना स्टाफ कैसे पूरा करे राजस्व टारगेट? परिवहन विभाग के कई डीटीओ कार्यालयों में परिवहन निरीक्षक और उप निरीक्षकों का टोटा है।
बिना एमवीआई और एमवीएसआई के काम चलाना यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। सवाई माधोपुर में स्वीकृत है एमवीआई और एमवीएसआई की 8 पोस्ट, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 लोग ही काम कर रहे हैं। और इसी तरह करौली में भी काफी कमी है, डीटीओ की कुर्सी भी यहाँ पर खाली है। जालौर और जैसलमेर में भी यही हालात है। पोखरण में सिर्फ एक ही परिवहन निरीक्षक देख रहे हैं काम। कमाल की बात यह है कि दौसा, सुजानगढ़ समेत कुछ जगहों पर स्वीकृत पदों से अधिक निरीक्षक यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाल वाहनियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बनाया है कार्रवाई का रिकॉर्ड। नियमों के विपरीत चल रहे स्कूली वाहनों पर विभाग की रिकॉर्ड कार्रवाई है। 19 से 23 फरवरी तक प्रदेश भर में हुई 9,323 स्कूली वाहनों की जांच। 2,467 स्कूली वाहनों के किए गए हैं इस अवधि में चालान भी। 566 स्कूली वाहनों को किया गया है प्रदेश में सीज। 46 लाख से अधिक का वसूला गया इस अवधि में स्कूली वाहनों से जुर्माना भी। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। 2,467 स्कूली वाहनों के यहाँ इस अवधि में चालान भी किए जा चुके हैं और इसके अलावा 566 स्कूली वाहनों को प्रदेश में सीज भी किया गया है। बेहद अहम कार्रवाई की जा रही है, जहाँ 46 लाख से अधिक का इस अवधि में स्कूली वाहनों से जुर्माना भी वसूला गया। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोटा आरटीओ का निराशाजनक प्रदर्शन। स्कूली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई में सबसे फिसड्डी है कोटा आरटीओ। 19 से 23 फरवरी तक कोटा रीजन में हुई सिर्फ 291 वाहनों की जांच। सिर्फ 51 स्कूली वाहनों के ही हो पाए कोटा रीजन में चालान भी। क्या कोटा आरटीओ रीजन ने गंभीरता से यह अभियान नहीं लिया है? परिवहन मुख्यालय भी कोटा आरटीओ के काम से यहाँ नाखुश नजर आ रहा है और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या कोटा आरटीओ रीजन ने गंभीरता से यह अभियान नहीं लिया? परिवहन मुख्यालय भी कोटा आरटीओ के काम से नाखुश नजर आ रहा है। यूक्रेन में फंसे राजस्थानियों को लेकर सीएम गहलोत गंभीर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हालातों पर ट्वीट कर चिंता जताई। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि रूस यूक्रेन के बीच सैन्य टकराव के कारण बने हालात चिंताजनक है। सैकड़ों राजस्थानियों समेत हजारों भारतीय इस हालात में हैं। यूक्रेन में फंसे हैं, जिनमें अधिकांश विद्यार्थी हैं। मैं आशा करता हूं कि भारतीय दूतावास हंगरी, पोलैंड के वैकल्पिक रास्तों से भारतीयों को निकालने में कामयाब होगी। इराक, कुवैत युद्ध के दौरान भी हजारों भारतीयों को एयरलिफ्ट कर भारत लाया गया था। उम्मीद है कि यूक्रेन से भी इसी तरह सब भारतीयों की सुरक्षित वापसी होगी। तो चिंता जाहिर की यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए हैं कि किस तरह से जो राजस्थानी है यूक्रेन में फंसे हुए उन्हें सुरक्षित अपने देश वापस लाया जाए। 5 मार्च को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का प्रस्तावित जोधपुर दौरा है। जोधपुर से जैसलमेर के चांदन फायरिंग रेंज जाने का कार्यक्रम है। जोधपुर के डिफेंस लेबोरेटरी में जाने का भी संभावित कार्यक्रम है। 5 मार्च को भारतीय वायुसेना करेगी अपने शौर्य का प्रदर्शन। 140 से अधिक वायुयानों से वायुसेना शक्ति का प्रदर्शन करेगी। एशिया के सबसे बड़े चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2022 होगा। मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है। वीवीआईपी दौरे को लेकर गुप्तचर सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हुई हैं। एसपीजी की टीम भी 2 बार जोधपुर का दौरा यहां पर कर चुकी है। प्रधान की रिपोर्ट। गिरिराज धरण से केशव मंदिर तक वसुंधरा राजे। भरतपुर संभाग के बाद अब कोटा संभाग में राज्य का जन्मदिन है। इस बार केशवरायपाटन में भारी भीड़ जुटेगी राज्य के जन्मदिन पर। केशव भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना और दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है। भंडारा, प्रसादी जैसे आयोजन की भी वसुंधरा समर्थकों की योजना है। अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रहलाद गुंजल, यूनुस खान, भवानी सिंह रजावत समेत नेता जुटे हैं तैयारियों में। बताया जा रहा है 50,000 से ज्यादा की भीड़ जुटाने की यहाँ पर तैयारियां हैं। राज्य समर्थकों का कहना है कि कोटा संभाग चाहता है कि यहाँ मनाया जाए जन्मदिन। कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सभी से वो संवाद कर सके, क्योंकि इससे पहले उदयपुर संभाग में धार्मिक यात्रा कर चुके हैं। बहरहाल एक दूसरा खेमा जोड़ रहा है इसे तीसरे बड़े शक्ति प्रदर्शन से। अब भाजपाइयों के आयोजन में शामिल होने वाले नेताओं पर भी पूरी नजर रहेगी। पिछले साल 8 मार्च को 2 जगह बटे थे भाजपाई। प्रदेश संगठन के भी थे, उसी दिन संगठनात्मक कार्यक्रम भी। और देखना होगा कि इस बार भी दिखती है या नहीं ऐसी ही तस्वीर। ऐसे में 8 मार्च के आयोजन पर दोनों ही पार्टियों के नेताओं की नजर रहेगी, क्योंकि अब 2023 में नहीं रह जाएगा ज्यादा वक्त और यूपी समेत अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम भी हैं सामने आने वाले। तो बेहद अहम इंतजार जरूर है 8 मार्च का। पिछली बार भी देखा था 8 मार्च जब वसुंधरा राजे का जन्मदिन था, 2 खेमे में भाजपाई बटे हुए थे। कुछ आयोजन में शामिल हुए और कुछ नहीं। और इस बार भी सबकी नजरें 8 मार्च को रहेगी कि आखिर ये जो आयोजन किया जा रहा है उसमें कौन कौन शामिल होता है। बीजेपी की कौन से बड़े चेहरे हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं।
जोधपुर में आयकर विभाग की सर्वे से जुड़ा हुआ अपडेट है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर और ठेकेदारों की यहां कार्रवाई चल रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है सर्वे की कार्रवाई अब पूरी करने की बात सामने आ रही है। करोड़ों की अघोषित आय उजागर होने की भी बात सामने आ रही है। 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम कार्रवाई में जुटी हुई थी। कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच करने के बाद असेसमेंट ये किया गया है। तो लगातार कार्रवाई जारी है। जोधपुर में आयकर विभाग की सर्वे से जुड़ा हुआ ये अपडेट, जहां हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर और ठेकेदारों की यहां कार्रवाई चल रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार सर्वे की कार्रवाई जारी है। सर्वे की कार्रवाई अब पूरी करने की बात सामने आ रही है। करोड़ों की अघोषित आय उजागर होने की भी बात सामने आ रही है। 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम कार्रवाई में जुटी हुई थी। कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच करने के बाद असेसमेंट किया गया है।